हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही, 57 दिन तक चलेगी। 28 अगस्त को खत्म होगा, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। इस साल मानसून कमजोर रहेगा। अल नीनो के कारण देरी संभव है। करीब 80 सेंटीमीटर का बारिश का अनुमान है। आपको बता दें, 8 साल में सबसे कम है। मौसम गर्म रहेगा। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन में देश के करीब 80 सेंटीमीटर बारिश ही होने वाली है। 1971 से 2020 के आंकड़े में देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है, यानी इस बार कम होगा। पिछले 8 साल में मानसून का क्या हाल रहा है, यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी 108%, लेकिन 2026 अब परेशान करेगा। वही अमित शाह बोले, बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। राहुल आज मुर्शिदाबाद सहित 3 जिलों में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के रानीगंज में यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर एक ही तरह के नेता हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने वाले राज्य में बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देगी। नोएडा बवाल के बाद सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। जगह जगह फ्लैग मार्च हो रहा था, सड़कों पर सन्नाटा था। आपको बताएं तो कमिश्नर बोले 300 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि नोएडा बवाल के बाद सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। प्रयागराज में चिलचिलाती धूप ने बढ़ा दी है गर्मी। 40 डिग्री के पार पहुंच गया है तापमान। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। दोस्तों, इस दौरान अगर कहीं घूमने आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि प्रयागराज में इन दिनों गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जब तापमान 38 डिग्री के ऊपर पहुंचा है। मंगलवार को भी सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा है। वह यूपी में गर्मी दिखाने लगी है तेवर। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। लू जैसी गर्म हवा चल रही। इस बार मानसून में भी कम बारिश के आसार जताए गए हैं। पारा 40 के पार पहुंचने के बाद लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा। मंगलवार सुबह भी मौसम साफ रहा, लेकिन तेज धूप निकली रही। लू जैसी गर्म हवा चल रही। लोगों के पसीने से बुरा हाल है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से गर्मी बढ़ने लगी है। 2 सप्ताह कोई भी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, इस वजह से गर्मी सताएगी। वाराणसी में 30,000 लाभार्थियों का वृद्धावस्था पेंशन रुक गया है। आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि अब मान्य नहीं होगा। देना होगा शैक्षिक प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्टर का नकल। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जीवाड़े की शिकायत भी मिल रही है। यही कारण है कि अब यह पेंशन पाने वालों के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए शासन ने बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को मान्य नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि अपना आधार कार्ड देंगे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में, तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी और आपका डॉक्यूमेंट रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति विभाग को देनी होगी। यही कारण है कि जनपद में करीब 30,000 लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई है। बता दें कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन जारी कर दी गई है। अगर अभी तक नहीं मिला तो आपके डॉक्यूमेंट में कमी है। डिलीवरी बॉय के खाते में रोजाना 3.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। 250 पेज का बैंक स्टेटमेंट मिला। फ्रॉड के लिए मंडी समिति का लाइसेंस लिया था। कानपुर में डिलीवरी बॉय के बैंक खाते में साइबर टीम को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जांच में सामने आया है कि डिलीवरी बॉय के खाते में रोजाना 50 लाख से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जाता था। पुलिस की रडार पर ऐसे करीब 20 खाते आए हैं। वही मायावती ने बाबा अंबेडकर के चित्र पर फूल चढ़ाए हैं। बोली, बहुजन के मसीहा थे बाबा साहेब। प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किए हैं अखिलेश। जी हां, विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉलिडे होम अब सिर्फ शौक नहीं, कमाई का जरिया है। 2026 तक 37,000 करोड़ का होगा बाजार। किराया से 12% तक का रिटर्न मिलता है। गोवा, अलीबाग, कसौली, कुमायूं की पहाड़ियों जैसे पर्यटन स्थलों पर अब लोग सिर्फ छुट्टियां बिताने के लिए घर नहीं खरीद रहे, बल्कि एक नया ट्रेंड उभरा है। यह है रेंटल इनकम का, यानी जो कभी लाइफस्टाइल के लिए लिया गया फैसला था, अब एक निवेश रणनीति बन चुका है। हिल स्टेशनों पर, तटीय इलाकों पर घरों को किराए पर देना नया नहीं है, लेकिन अब इसका पैमाना, ढांचा और इरादा पूरी तरह बदल गया है।
लता मंगेशकर और आशा भोसले की याद में बनेगा अस्पताल। भाई हृदयनाथ बोले, पुणे में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश हम कर रहे। वहीं अमेरिकी नाकाबंदी के बीच चीनी टैंकर ने होर्मुज पार किया है। रिपोर्ट की बात करें तो ईरान का 5 साल परमाणु प्रोग्राम रोकने का प्रस्ताव था, अमेरिका 20 साल पर अड़ा था। अमेरिका की नाकाबंदी के बीच रिच स्टार्टी नाम का एक चीनी टैंकर होर्मुज पार करके फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी लागू होने के बाद ऐसा करने वाला यह पहला जहाज है। वहीं मुस्लिमों से मौलाना ने अपील की है। सेंसस 2027 की बात कर ले, जनगणना में उन्होंने कहा है कि धर्म इस्लाम लिखिएगा, मातृभाषा उर्दू लिखिएगा। जनगणना 2027 पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे फॉर्म में धर्म इस्लाम और मातृभाषा उर्दू दर्ज करें। उनका कहना है कि सही डेटा से सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा। वहीं पर दोस्तों शुरू हो रहा है विवाह का सीजन। बनारसी पंचांग में 38 लग्न मुहूर्त है। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य ग्रहों का दिख रहा है शुभ योग। अप्रैल में 15 तारीख, 20, 21, 25, 26, 27 और 28, 29 को विवाह के मुहूर्त रहेंगे। वहीं मई महीने में 1, 3, 5, 6, 7, 8 और 13, 14 तारीख को विवाह का मुहूर्त रहेगा। 17 मई से 15 जून तक मलमास के कारण विराम रहेगा। बाकी जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर का भी आप विवाह सीजन देख सकते हैं। फोटो खिंचवाने के चक्कर में लाइफ जैकेट नहीं पहन रहे हैं पर्यटक। लापरवाही के बाद वाराणसी में 100 पुलिसकर्मी गंगा में करेंगे गश्त, कटेगा चालान। वाराणसी के 84 घाटों पर गंगा में 3 से 4 हजार नावें चल रही हैं, लेकिन यहाँ फोटो खिंचवाने के चक्कर में टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहनते। लेकिन अब पुलिस ने सख्ती की है। गंगा में 100 से अधिक पुलिस वाले गश्त करके लाइफ जैकेट के प्रति जागरूक करेंगे। लखनऊ में युवक ने अंबेडकर जयंती के होर्डिंग फाड़े हैं। 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया। सपा बोली, ऐसे कामों में भाजपा के लोग शामिल हैं। अखिलेश ने गाड़ी रोककर भंडारे में छोला और पूड़ी खाया है। भाजपा विधायक ने अंबेडकर प्रतिमा को नहलाया, फिर माला पहनाई है। यूपी अंबेडकर जयंती मना रही है। अब ऐसे में लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान अखिलेश के गले पर पड़े नीले गमछे ने सभी का ध्यान खींचा है। वहीं मोदी बोले, 2029 के चुनाव में बेटियों को उनका हक देंगे। दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में होगा। पीएम ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को यह बात कही है। 4 दशकों से महिला बेटियां अपने हक का इंतजार कर रही हैं। अब वह समय आ गया है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनाव में उनका हक देकर रहेंगे। इसके लिए हम संसद में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। ईरान जंग का असर, खाने का तेल 7% महंगा हो गया। साबुन बिस्किट के पैकेट भी छोटे हो गए। वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एलईडी के दाम 15% तक बढ़ गए। ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में तनाव है। जो हालात पैदा हुए हैं, इस वजह से कई सामान महंगे बिक रहे। इस बीच बड़ी खबर, पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए महंगा हो जाएगा। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम। तेल कंपनियां नुकसान में बताई जा रही। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वारी की रिपोर्ट में यह कहा गया है। क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा अपने इस भाई को। धन्यवाद।